शुरू। कहीं भी यदि नौकरी की तलाश करनी है या अपना कोई व्यवसाय चलाना है तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक अच्छी नौकरी पा सकता है, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट। साथ ही उसके काम करने की एक अधिकतम आयु भी निश्चित होती है। इसके अलावा बीच बीच में उसके कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन भी होता है, जिसके आधार पर उसके आगे के प्रमोशन निश्चित किए जाते हैं। आखिर ये सब मापदंड हमारे राजनेताओं के क्यों नहीं हो सकते? चुनाव में खड़े होने से पूर्व उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयु, शारीरिक सामर्थ्य की न सिर्फ जांच हो बल्कि रिटायरमेंट की भी आयु सीमा निश्चित हो। पैरा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि जिन अनपढ़ लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब झोंक दिया, शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता लगाकर उन्हें चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। लेकिन क्या नेहरू आज के संदर्भ में भी यही कहते हैं? उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानी आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 1947 से 2017 के मानव संसाधन में अंतर भी आया है। उस वक्त देश की बड़ी संख्या के लिए संसाधन मुहैया नहीं थे, तो देश को यह हक भी नहीं था कि इस तरह की कोई अनिवार्यता थोपी जाए। तब देश के लोग 90 साल तक आज़ादी के लिए जूझ रहे थे। साक्षरता दर 12% थी। आज माहौल अलग है, संसाधन बेहतर है। देश की साक्षरता 74% के आसपास है। ऐसे में क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास भी नहीं रखी जा सकती? पैरा। कुछ राज्यों ने ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए शैक्षणिक अनिवार्य की है, लेकिन वह भी 5वीं, 8वीं और 10वीं पास तक ही। उत्तराखंड में भी अब अधिकतम 2 बच्चे और न्यूनतम 8वीं पास की शर्त पूरी करने वाले ही प्रधान का चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है। राजस्थान एवं हरियाणा सरकारों ने वर्ष 2015 में अपने पंचायती राज कानूनों में संशोधन कर पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी। राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया था, जिसमें जिला परिषद एवं पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का 10वीं परीक्षा तथा सरपंच के लिए कक्षा 8 तक का अध्ययन करने की न्यूनतम अनिवार्यता रखी गई है। बाद में हरियाणा ने भी इसी तरह का कानून बनाया। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए
शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी। महिलाओं और दलितों के लिए पैमाना 10वीं से कम ही रखा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में गैर कानूनी या भेदभाव जैसा कुछ नहीं लगा। हालांकि यह फैसला 2 जजों की बेंच ने ही दिया था। इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में कहा है कि चुनाव लड़ना कानूनी अधिकार है, संवैधानिक नहीं। कुछ फैसलों में इसे संवैधानिक भी कहा गया, लेकिन राजबाला व स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को सही ठहराया। इस फैसले की आलोचना भी हुई, जिसमें मुख्य बिंदु यही रहा कि एक बड़े तबके का चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया गया, लेकिन ये अधिकार किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और न ही इसे कोई साबित कर पाया। संविधान के आर्टिकल 243F के अनुसार अगर राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया है, स्टॉप।